निकालेंगे तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 1। 3 में से 2 करोगे 1। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1, इसको करोगे 1। इसका मतलब है जब कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो, 1 से मतलब नहीं होता है, क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है उस कंडीशन पे जो एवरेज होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछली बार जो पेपर हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों क्या करते हैं अपन ऐड कर देते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, होल डिवाइड 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 90 डिवाइड कितना 2 कितना आ गया 91/2 तो 45.5 बन जाएगा। कभी भी यदि आपको कोई भी ऐसा इस तरह सीरीज दी हुई हो और उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1 हो गया 3 हो गया 4 5, अब इसका निकालोगे तो फिर वो अलग हो जाएगा। क्यों, फिर ये मेथड अप्लाई नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 1 के बाद कितना डिफरेंस है 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो कॉमन डिफरेंस अलग हो गया ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो ही आप ये वाली मेथड अप्लाई करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। 50 52 54 50 52 54 एंड सो ऑन। इसके बाद लिख दो 118 120 116 118 120। इसका निकाल के बताओ क्या निकालना है इसका एवरेज। ये 2 सभी कितने आ रहे हैं बेटा 2 आ रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस अगर 2 आ गया इसका मतलब सभी का 2 आना चाहिए। तो फिर वही अप्लाई कर दो। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 50 प्लस 120 डिवाइड 2 कितना आ गया 167 170 होल डिवाइड 2 कितना आ गया आंसर 85 इज द, कर लो जिसका नहीं आया 130 145 160 एंड सो ऑन 885 और 985 85 और 900। चलो करके बताओ इसका। सोमवार से बुधवार का औसत तापमान, तापमान मतलब टेम्परेचर, सोमवार मतलब मंडे और बुधवार मतलब वेडनेसडे, ठीक है। सोमवार से बुधवार का औसत टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि ट्यूसडे से मंगलवार से थर्सडे का औसत टेम्परेचर मंडे टू थर्सडे, इसका जो औसत टेम्परेचर है वो है 34 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ट्यूसडे टू थर्सडे इसका है बेटा 34 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 4:5 है। गुरुवार का तापमान 4/5। तो गुरुवार का तापमान क्या होगा सोमवार से मतलब कि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन बोला है ना, इनका कितना है बेटा 37 है। तो 37 अगर है तो अगर अपन टोटल निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, ये तो क्लियर है ना। डिवाइड 3 करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल टेम्परेचर निकल जाएगा कि 3 दिन का टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जितना एवरेज इंटू 3। यहाँ तक क्लियर है। तो कितना हो जाएगा ये 111, ठीक है 111 डिग्री सेल्सियस हो रहा है अगर इन तीनों का टेम्परेचर मिलाते हैं तो, ठीक है बेटा। आगे क्या बोला है, मंगलवार मतलब टी से ना, टी प्लस डब्ल्यू प्लस टी, थर्सडे ना TH कर देते हैं। कितना है बेटा 34 × 3 करेंगे, इसका भी 3 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 3 ही दिन है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे इन तीनों का टेम्परेचर पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। सब ट्रैक कर दो, तो ये सब ट्रैक कर दो तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा m माइनस TH ना बचेगा।
और इज इक्वल टू 111 माइनस 102 कितना बचेगा 9 आएगा, आया कि नहीं आया? 9 आ गया, बस ध्यान रखना इसको। अब रेशियो क्या दिया है, देखो रेशियो कितना दिया हुआ है, एम कितना, किसका रेशियो दिया है, टी एच अपान एम का रेशियो दिया 4:5। कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के टेम्परेचर में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, और ये डिफरेंस किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो यहाँ पे 1 किसकी, यहाँ पे जो 1 यूनिट आ रही किसके बराबर है, 9 डिग्री सेल्सियस के है, 9 डिग्री सेल्सियस। तो बस थर्सडे का कितना था, थर्सडे इक्वल टू 4 यूनिट, 4 इंटू 9 तो कितना आ जाएगा 36, और मंडे का कितना हो जाएगा 9 इंटू 45 तो कितना आ जाए, सॉरी 9 इंटू 5 तो 45 डिग्री सेल्सियस, दोनों आ गए। सोमवार मंगलवार बुध, सोमवार मंगलवार बुधवार व गुरुवार का औसत टेम्परेचर, सोमवार से गुरुवार तक का औसत टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बेटा, 31 डिग्री सेल्सियस। हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है 31 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे व फ्राइडे का औसत टेम्परेचर, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे व फ्राइडे का एवरेज टेम्परेचर 29.5 डिग्री सेल्सियस है, 29.5 29.5, ठीक है। सोमवार का औसत तापमान, मंडे का एवरेज टेम्परेचर, सोमवार का औसत तापमान फ्राइडे के टेम्परेचर से, शुक्रवार के तापमान से 37.5%, 37/1/2% ज़्यादा है, 37/1/2% ज़्यादा है। तो सोमवार का तापमान क्या होगा, तुम तो दोनों को बता दो, सोमवार का भी और फ्राइडे का। तो आप बता दो मंडे और फ्राइडे दोनों का टेम्परेचर बताना है। एक सेकंड, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और इसका कितना टेम्परेचर है, तो 31 इंटू 4 कर दें, क्योंकि 4 है ना, तो कितना आ गया 124, बिल्कुल से 124 डिग्री सेल्सियस आ गया टोटल टेम्परेचर इन चारों का मिला के, है ना, बहुत सही। इसके बाद फिर इसके बाद भी ट्यूसडे दिया है, वेडनेसडे दिया है, थर्सडे दिया है, फ्राइडे दिया है बेटा, कितना दिया हुआ है 29.5 इंटू 4, सही है ना, 118। यहाँ तक किया आप लोगों ने, तो बहुत बढ़िया किया। अगर यहाँ तक किया, यहाँ तक कितने लोगों का नहीं आया, सबका आ गया ना। चलो फिर वही दिख रहा है जो कॉमन, सब ट्रैक करो। वैसे भी रिलेशन आपको यहाँ और यहाँ देखना है ना, तो सब ट्रैक कर दो। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या आ गया m माइनस एफ, डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस कितना आ रहा बेटा 6 आ गया। बस यही तो अपने को मेन पॉइंट, इसके अलावा सब बेकार है। यहाँ तक आ गया सबका, फिर तो सब आ गया। अब क्या बोला है वो, क्या बोला है, मंडे का ज़्यादा है फ्राइडे से, ठीक है। तो कितना परसेंट ज़्यादा है बेटा 37/1/2, मतलब कितना आ गया 75/200 आ जाएगा। 75/200 कितना आ जाएगा 3/8 आएगा, सही है ना। 25 75 25 अट्ठे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर ये आपका क्या है m और ये f, अगर आप f लेते हो 8 तो m कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 3 ज़्यादा है ना, समझ में आ रहा है। ये आपका फ्राइडे है, फ्राइडे से 37.5% मंडे ज़्यादा है। तो अगर आप फ्राइडे लेते हो 8 तो 37.5% इसका 3 होगा, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा 11। तो m कितना हो गया 11 और ये कितना हो गया, कितना हो गया 8 ना, हो गया 8।
अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, कितना जाता है 8 और 11 के बीच में, 3 ना। तो ये 3 किसके बराबर है, यही तो डिफरेंस है, किसके बराबर है, 6 डिग्री सेल्सियस के है। तो ये 6 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, बोलो 6 डिग्री सेल्सियस डिवाइड 3 मतलब 2 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अपना को पता है, क्या पता है बेटा, कि मंडे का जो टेम्परेचर है 11 यूनिट है और फ्राइडे कितना है 8 यूनिट है। तो यूनिट से अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना इसका, तो कितना हो जाएगा मंडे का हो जाएगा 11 इंटू 2 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा 22, और फ्राइडे कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। दोनों डिफरेंस देख लो, 6 ही आ रहा है ना, आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 22 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ्राइडे का पूछता है तो 16 डिग्री सेल्सियस। संख्याओं का औसत, 100 संख्याओं का एवरेज 46 है, कितना है 46। बाद में यह पाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ना, बाद में यह पाया गया कि दो संख्या 16 व 43 को गलती से, बाद में यह पाया गया कि 16 और 43 को गलती से 61 और 34 पढ़ा गया। बाद में यह पाया गया कि दो संख्या 16 व 43 को गलती से 61 व 34 पढ़ा गया। सही औसत क्या होगा, व्हाट इज द राइट एवरेज। अगर यह भी पाया गया हो कि कुल संख्या 90 थी, टोटल कितनी संख्या थी 90, व्हाट इज द एक्चुअल एवरेज इफ द टोटल नंबर इज 90, टोटल नंबर वाज 90। दो संख्या, स्टार्टिंग से बोलते हैं, दो संख्या, एक सेकंड, 100 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में यह पाया गया कि दो संख्या 16 व 43 को गलती से 61 और 34 पढ़ा गया। सही औसत ज्ञात करो अगर यह भी पाया गया हो कि कुल संख्या 90 थी। 100 नंबर का कितना बोला है एवरेज 46, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 46 इंटू 100 कितना आ गया 4600, ये अपने को मिला है टोटल। ठीक है, अब क्या हुआ बोलो, यहाँ तक क्लियर सभी को, आगे बोलो। फिर बाद में यह पाया गया, हाँ क्या पाया गया बेटा, मतलब कि ये 16 है और ये 43 है, हाँ तो गलती से इसको क्या कर दिया गया 61 और इसको 34 कर दिया गया। तो ठीक है, इनको ऐड कर दो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 95 होगा, और इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, कितना आएगा 6 3 9, और ये कितना आएगा 4 1 5 ना 59 आएगा। मतलब कि एक्चुअल में होना क्या था 59, लेकिन हो क्या गया आपका 95। ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया ना। तो इसका मतलब कितना ज़्यादा हो गया 36 हो रहा है, 9 6 15 5 3 8 1 9, कितना ज़्यादा है 36 ज़्यादा हो रहा है, समझ में आ रहा मेरी बात। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो बोला उसने वही किया। 16 आना चाहिए था लेकिन गलती से उसने 61 पढ़ लिया, 43 होना था लेकिन क्या कर लिया गलती से 34 कर दिया। तो कितना आ गया टोटल, कितना डिफरेंस आ गया 95 टोटल आ गया, इसका आ गया 59, आना 59 था, कितना गया 95। तो कितना ज़्यादा हो रहा है गलत करने से 36, कितने में से 4600 में से, तो कितना हो जाएगा 4600 माइनस 36 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो
6 4 10 और 5 3 8, ये भी 5 और 4, सही है? सही कि नहीं सही है? तो कितना आ गया? ये टोटल आ गया। लेकिन उसके बाद और क्या बोला कि टोटल कितने नंबर हैं लास्ट में? 90। तो डिवाइड क्या कर दोगे? 90 से, जो आएगा वही आपका क्या होगा? एवरेज हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है कॉन्सेप्ट कैसे करना है? सबसे पहले आप जो भी टोटल स्टार्टिंग का दिया वो पूरा निकाल दो, उसके बाद जो गलत नंबर दिया उसको ऊपर कर दो, जो ज़्यादा है उसको ऊपर कर दो। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखो, गलत वाला ज़्यादा हो रहा है इसलिए उसको ऊपर कर रहे हैं अपन। समझ में आ रहा है? अगर गलत वाला कम होता तो अपन क्या करते? नीचे करते, क्योंकि सब्ट्रैक्ट दिखाना है ना अपने को, इसलिए अपन इसको ऊपर कर दिए। 95 आ रहा है, सही वाले का 59 आ रहा है, डिफरेंस कितना आ गया? 36 आ गया। तो 36 को अपन किस में? टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से 36 नंबर ज़्यादा है तो 36 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया? एक्चुअल नंबर ये आ गया। अब 100 के स्थान पर भी क्या बोल रहा है कि 90 थे, तो 90 से डिवाइड कर दो। ठीक है? एक बल्लेबाज 17th पारी में 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो ये वाले हो गए, एक ये रॉन्ग वाले, और दूसरा भी जो मैं करा रहा हूँ क्रिकेट खिलाड़ी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना? तो एक बल्लेबाज 17वीं मतलब 17th पारी में 87 रन बनाता है। 87, जिसकी वजह से उसकी एवरेज 3 रन बढ़ जाती है। जिसकी वजह से उसकी एवरेज 3 रन बढ़ जाती है। ठीक है? वर्तमान औसत क्या होगा? व्हाट इज द प्रेजेंट एवरेज? अच्छा, 17th पारी में कितना बनाता है बेटा? 87 रन। इस पारी में अलग से बनाता है। हाँ ठीक है, एक सेकंड बस रुक जाओ। 3 रन बढ़ जाती है 17th पारी में, 3 रन बढ़ जाती है ना। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले 16 का निकाल। 16 का एवरेज मान लेते हैं x है। कितना है? 16 जो पारी थी उसका एवरेज कितना है? x है। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 16 इंटू एक्स हो जाएगा। तो 16 इंटू एक्स, फिर क्या बोल रहा है? 17th पारी, 16 पारी का ये हो गया, 17th पारी का कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना? एवरेज क्या हो जाता है? एवरेज अपन ने ले लिया कि 16 पारी का एवरेज कितना है? x है। ये किसका एवरेज है? एवरेज है किसका? 16 पारियों का, क्योंकि 16 पारी के बाद 17वीं पारी आएगी ना। तो मैंने ये समझ लिया कि 16 पारी में उसने क्या किया? x के एवरेज से रन बनाया। मान लो 50 के एवरेज से रन बनाया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 17th पारी में उसने अच्छा खासा रन मार दिया, तो क्या हो गया उस कंडीशन पे? उसका एवरेज बढ़ गया, ठीक है। तो x एवरेज था, तो क्या हो गया बेटा? 16 पारी में x था, लेकिन जैसी 17वीं पारी किया तो उसका एवरेज क्या हो गया? 3 बढ़ गया। तो कितना टोटल नंबर कितने हो गए? 17 ना। 16 ये प्लस ये 17 का अपन ने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया? 17 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्यों? क्योंकि अब टोटल 17 की बार हुई। ये अभी ये 16 पारी की बात हो गई और ये 17वीं पारी। समझ में आ गया? तो टोटल कितने हो गए? 17 ना। 17 का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोलो आप x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 16x प्लस 87 इक्वल टू कितना आ गया? 17x प्लस 51, ठीक है। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लाओ, तो कितना होगा? 17x माइनस 16x इज इक्वल टू कितना? 87 माइनस 51, तो कितना आ गया? x इक्वल टू कितना आ गया? 36 आ जाएगा। लेकिन ये तो एवरेज किसका एवरेज है? 16 पारियों का एवरेज कितना है? ये पूछ सकता है कि 16 पारियों का एवरेज कितना था, तो कितना था? 36। लेकिन उसने क्या कर दिया? 87 बनाने से उसका एवरेज क्या होता है? 3 बढ़ जाता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? x प्लस 3 ना एवरेज, तो 36 प्लस 3 आंसर कितना आ जाएगा? 39। ये 17th पारी के बाद है। किसके बाद है? 17th पारी के बाद। क्लियर है? बल्लेबाज की 11 पारियों में
11 पारियों में कुछ औसत है। औसत कितना अपने को नहीं पता। एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत है। 12वीं पारी में 12th पारी में वह 90 रन बनाता है। 90 रन बनाता है, जिसकी वजह से औसत 5 रन कम हो जाता है। जिसकी वजह से औसत 5 रन कम हो जाता है। वर्तमान औसत क्या होगा? व्हाट इज द प्रेजेंट एवरेज? तो मतलब 11 पारियों में इसका कुछ एवरेज रहा होगा, वो नहीं पता। 12वीं पारी में वो क्या करता है, 90 रन की पारी खेलता है, जिसकी वजह से उसका जो एवरेज है वो कितना हो जाता है बेटा? 5 रन कम हो जाता है। तो वो पूछ रहा है कि उसका प्रेजेंट एवरेज कितना है। एक्स है, लेट 11th पारी एवरेज है ना, 11th इनिंग 11th पारी का एवरेज कितना है? एवरेज कितना है? एक्स है। ठीक है, क्लियर है। तो अब टोटल नंबर, टोटल रन कितने हो जाएंगे? टोटल रन इन 11th पारी, है ना। तो कितना हो जाएगा? 11 इंटू एक्स हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? 11 पारी का टोटल रन कितना था? 11x। और 12वीं पारी में कितना बना रहा है? 90। तो एवरेज कितना हो रहा है? 5 कम ना। तो x माइनस 5 कितना पारी टोटल हो गई है? 12 हो गई। 12 तो बस मल्टीप्लाई कर दो। 11x प्लस 90 इक्वल टू कितना हो गया? 12x माइनस 60। तो ये इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ। तो 12x माइनस 11x इक्वल टू 90 प्लस 60। तो x इक्वल टू कितना? 150। मतलब कि उसका जो एवरेज था कितना था स्टार्टिंग में? 11 पारियों तक उसका एवरेज कितना था? 150 के एवरेज से बना रहा था रन। समझ में आ रहा है? मतलब हर इनिंग में कितना मार रहा? करीब करीब 150 मान सकते हो। लेकिन वो क्या किया, अगली इनिंग में जस्ट उसके बाद वाली इनिंग 12वीं इनिंग में कितना रन लिया वो? 90। तो उसकी वजह से एवरेज क्या हो गया? 5 कम हो गया। तो 5 कम होने का मतलब है 150 माइनस 5 तो 100। तो ये प्रेजेंट एवरेज आ गया। क्या आ गया? प्रेजेंट एवरेज। क्लियर है? 40 पारियों में एक बल्लेबाज, पारी मतलब इनिंग है ना, 40 इनिंग में एक बल्लेबाज का एवरेज 50 रन है। अगर उसके हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर का अंतर, अगर उसके हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर का अंतर 172 है, 172 है। अगर दोनों पारियों को निकाल दें, मतलब जो हाईएस्ट और लोवेस्ट उन दोनों को अगर हटा दें, अगर दोनों पारियों को निकाल दें तो उसका एवरेज 48 हो जाता है। 48 हो जाता है।